कितने लोगों ने कभी भी कंपटीशन में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी? ओके। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है? अच्छा, मतलब एसएससी लेवल की, सीडीएस लेवल की? ये बड़ा वैसा प्रश्न है, पढ़िए। चलिए ठीक है, जिनका पढ़ा है अच्छी बात है, जिनका नहीं पढ़ा है वो भी अच्छी बात है। कितने ऐसे लोग हैं जिनका 10th के बाद मैथमेटिक्स नहीं था? कोई ऐसा? ओके, आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बेसिक चीज़ें होती हैं। फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, है ना। ये एक तरीके से क्लास, पहली क्लास होगी। कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है? क्योंकि इसमें एक जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री। 90 के जो सामने होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो यही होती है, 90 के सामने। 90 के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, और इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं या कर्ण बोलते हैं। फिर अब बात आती है कि बाकी दो साइड्स को क्या बोलते हैं। तो बाकी दो साइड के लिए नाम आता है परपेंडिकुलर एंड बेस, लंब और आधार। अब बात आती है लंब और आधार का नाम तो आया, लेकिन लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, इस पे हम लोग कैसे बात करें? तो इसके लिए बात करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू एंगल। अगर हम ये थीटा मान लें तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? लंब। अब जो रेस्ट वाले पार्ट बच गया वो क्या हो गया? बेस हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार। अगर इसी डायग्राम में किसी ने कहा कि सर हमने ऊपर वाले को थीटा मान लिया, ये तो फिक्स है कि हाइपोटेन्यूज होगा, तो इस थीटा के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अब ये क्या हो जाएगा? तो ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि जैसे अगर मैं एंगल ना पूछता, मैं कहता बेटा बताओ इसमें ये क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये साइड है, बस। नहीं, हम कहेंगे कि नहीं आप ये बताओ ये परपेंडिकुलर है या बेस है, तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन अधूरा। किसके बिहाफ पे आप बोल रहे हो? आई बात की नहीं आ रही? आप उसको पूरी बात बोलिए ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसके बिहाफ पे बात होती है? तो देखा जाए यहां पे तीन चीजें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब हम लोग बात करेंगे इन्हीं तीन में। जैसे आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो चैप्टर का नाम होता था, अभी भी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नहीं पढ़ा है? मतलब जो स्टार्ट का चैप्टर, जो पहला चैप्टर आपने अपने लाइफ में पढ़ा होगा, चाहे वो 9th क्लास में पढ़ा हो चाहे वो 10th क्लास में पढ़ा हो, उसमें पहला नाम ही लिखा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज लिख के होता है ना। क्या कहना चाहते हैं वो? ये बताना चाहते हैं कि हमको ये पता होना चाहिए कुछ रेशियोज को हम क्या नाम देते हैं। जैसे फेमस रूल है अपने अपने उसमें। एक आप जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे होते हैं वो क्या याद कर रखे होते हैं? ये हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं। जो आपके इंग्लिश मीडियम होते हैं, बी, पी बी, बी एच एच बी, दोनों में ये थोड़ा मैं हिंदी में भी आप इसको लिख दे रहा हूं। जैसे ये परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में लंब एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा आधार ए से हो गया, ये कर्ण के से। तो ये जो पहला रेशियो है, अनुपात है, इसका हम लोग नाम देते हैं साइन। क्या नाम देते हैं? साइन। ठीक है। दूसरे वाले का नाम क्या होता है? कॉस होता है। तीसरे वाले का नाम क्या होता है? टेन होता है। अगर कभी आपसे कोई पूछ दे कि ये साइन कॉस टेन है क्या, तो आप क्या बताओगे? आप बता देना कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई बात की नहीं आ रही? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेशियो। अब अगर हम यहां पे बात करें इस ट्रायंगल में जो ये पहला ट्रायंगल बना है,
अगर मैं आपसे कहें यहां पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये भी आप समझ लो, वही है इंग्लिश मीडियम वालों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइड का नाम लेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, सॉरी मैंने बेस बोल दिया था, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो गया, ए सी। बोले सर अगर कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो बेस अपॉन, तो बेस यहां पे क्या है, अपॉन ए सी। ये वाला पार्ट किसको बताएगा, tan को, सो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन, अब लोगों ने जब ऐसे लिखा तो थोड़ी सी बुद्धि लगा ली, बोले अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो साइन अपॉन कॉस जो है वो ए बी अपॉन बी सी आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करो, देखो जब भी कोई एडवांस पढ़ना स्टार्ट करता है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी अर्थमेटिक बिल्कुल लोल टाइप की नहीं है। आप मेरी बात समझिए, थोड़ा सा नाम से ही पता चलता है कि एडवांस मैथ्स है, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए आराम से। बेसिक अपने बहुत अच्छे करिए, मैं देख रहा हूं बेसिक बच्चों के अच्छे हैं, वो बच्चा नौकरी के बाद भी 8 घंटे नौकरी के बाद भी खूब बड़ी पोस्ट फिर से ले रहा है, और जो बच्चे केवल यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे हैं वो पता नहीं क्यों नहीं ओपन कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग बड़ा इस चीज पे बड़ा, अब जितने सिलेक्टेड हैं जो लास्ट ईयर सिलेक्टेड उन्होंने फिर से नौकरी ले ली, फिर से, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता, वो भी अच्छी अच्छी पोस्ट ले ली, कोई कस्टम में पहुंच गया, कोई एसओ में पहुंच गया, कोई आईबी में पहुंच गया, कोई मतलब जो पहले ही से मतलब हैं सिलेक्टेड, वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, बेस उन्होंने इतना अच्छा कर रखा है, जबरदस्त। यहां पे भी बच्चे का बेस उसको पता ही नहीं चल पाता, बेस कैसे क्लियर हो पाएगा, भाई हो ही नहीं सकता है। आप कभी कुछ कॉन्सेप्ट किसी टीचर से पढ़ते हो, उसके बाद कुछ समय के बाद आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, कुछ समय के बाद किसी टीचर से पढ़ रहे हो, जब आपसे कहा जाता है प्रैक्टिस करो तो आप मुंह बनाते हो हमें सब आ गया है, तो आ गया है तो ठीक है, फिर आप एसएससी का नाम ना लो, मैं तो सीधा कहता हूं ये बच्चा मान ही नहीं रहा है, पिछले 3-4 साल का बच्चा यही कैटेगरी घूम रहा है इस मार्केट में, केवल ये, दिस इज द ओनली रीजन। मैथ्स अच्छी हो गई तो बाकी में वो अपना वही ना कुछ ध्यान ही नहीं देना चाहता है, जीएस उसको लास्ट के बस केवल वो फैक्ट वाइज पे डिपेंडेंट है। 50 बार, मेरा तो जीएस सब्जेक्ट नहीं, 50 बार कहा जाता है एक बार आप प्रॉपर कुछ मेन मेन चीजें तो पढ़ डालो। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सच में पढ़ने में अच्छे हैं, वो लास्ट में बस फैक्ट वाइज करते रहते हैं। बोले सर वो PYQ सर करा रहे थे, बस वही होते इकट्ठा हो जाएगा, काम कर जाता है, ऐसा नहीं, कभी कभी काम कर जाता है। अब जैसे 2023 में एक लड़का बना था ASO, उसको उसने यही किया था, काम कर गया था। उसने कहा था कि मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स किए थे, चांस की बात थी सर कि मेरे वही क्वेश्चंस आ गए, तो ये किस्मत है, ये किस्मत थी। उसको भी ASO मिल गया था, बोले मेरे उसमें शायद 17 या 18 क्वेश्चन सही हो गए थे जीएस में। 17, 18, 25 में सही होना बहुत बड़ी बात होती, एक बार आपको करना पड़ेगा जीएस में भी, ठीक है। और कम से कम 3 बच्चे ऐसे इस बार मेरे यहाँ पाए गए जिनकी किस्मत ही खराब थी, मतलब अगर वो कंप्यूटर में पास होते तो एक को आराम से कस्टम मिल रहा था, मतलब इतना अच्छा स्कोर है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, कंप्यूटर में। तो ये भी अब कोई कहते कि नहीं, किस्मत भी नहीं कहेंगे, जब आपको पता है कंप्यूटर आना है तो आपने बिल्कुल क्यों अवॉइड किया। जब आप इस स्टेज में पहुंच सकते हो, जब आप 335 नंबर ला सकते हो, इसका मतलब आपका ब्रेन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको सब तरफ ध्यान देना चाहिए। या तो आप 250 वाले पे होते, 260 वाले पे तो समझ में आता कि तुम हल्के हो, लेकिन जब तुम अचीव करो वहां पे 335, 340, आप कंप्यूटर में फेल कैसे हो सकते हो। आपको पता होना चाहिए ना कि कंप्यूटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मी, कैसे फेल हो सकते हो। अब क्या पछता है ना, वही बात है, निकल गया तो निकल गया, खत्म, सन 25 वाला दौर खत्म, 26 का शुरू, 26 का भी अभी एग्जाम लगा है सामने, देख लो भैया इसमें, मतलब कम से कम जो लोग सीरियसली हो काम कर रहे हो वो लोग थोड़ा सा बात मान लेना मेरी, है ना, मेरा अपना मानना है। बाकी भैया बहुत हालत खराब चल रही है लोगों की, न्यू कमर की बहुत ज्यादा हालत खराब है। ये या तो एसएससी को कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए कि जो एक बार पोस्ट ले लिया है वो या तो बड़ी पोस्ट के लिए लड़े, बड़ी पोस्ट के लिए भी नहीं। अब एक बच्चा जैसे मान लो वो पोस्टेड है बेंगलोर में एज ए ऑडिटर, वो कह रहा है मुझे यूपी में टीए मिल जाए, हम यहां पे आ जाएंगे, वो ये इस बात पे लड़ रहा है।
एक बच्चा चेन्नई में पोस्टेड है इनकम टैक्स, वो कह रहा है हमको कुछ हो मिल जाए, एकदम छोटी नौकरी, हम कानपुर आना चाहते हैं। बहुत बीत लिया, 8 साल से वो नौकरी कर रहा है, क्योंकि ट्रांसफर थोड़े से बंद है। तो यहाँ पे थोड़ा जो भी चीजें होती समझिए ध्यान से भैया, करिए मेहनत, क्योंकि मेहनत दिमाग से जो करेगा, कहना एसएससी बहुत आसान है लेकिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खोल के दिमाग करिए, है ना। और जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं ठीक है, कट ऑफ जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल एकदम लाए ना जा सके। जब पेपर भी तो आसान आ रहा है। अब जैसे 25 क्वेश्चन मैथ्स में आ रहे हैं, आप कोई 25 क्वेश्चन इतने आसान आ रहे हैं, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, अगर आप इसमें 21 करके आ रहे हो मतलब आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये आप आपके धोखे में हो कि आपने 21 कर दिया, एक्चुअली 21 खराब माना जाएगा। ये मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में बच्चे पूरा का पूरा कर रहे हैं। जीएस गेम है, आपको एनी हाउ 12 15 17 में पहुंचा दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कई बार उतनी अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाती तो आप कुछ छोटी पोस्ट पाके संतुष्ट हो जाते हो। लेकिन ये जो 150 का खेल है, ये 150 में पहले आप देखिए, प्रीलिम्स की बात करिए और मेंस के लिए बड़ी अच्छी प्लानिंग से काम करिए, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, एकदम जबरदस्त। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे, कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे, जो आपने कभी भी किसी भी टीचर से नोट्स बनाए हैं उसी के बार बार रिवीजन करो। टीचर कोई भी मैथ्स का हो सकता है, जब मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, आपने एक बार पढ़ रखा है, आपने नोट्स बना रखे हैं, आप रिवाइज करिए उनके नोट्स को प्रॉपरली और उससे आपका कवर हो जाएगा। अगर किसी भी टीचर से आपने एसएससी लेवल का पढ़ रखा है तो ये करना पड़ेगा भाई, बड़ी मतलब ये समझिए, नहीं तो क्या हो रहा है कि लोगों का समय बहुत बर्बाद हो रहा है, ये मैं देख रहा हूं। और कुछ बच्चों की किस्मत का भी रोल रहता है। एक दो बच्चों का मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा इनकी किस्मत ही खराब है। पिछले बार भी वो 1-2 नंबर से बाहर, फिर से वो 1-1.5-2 से बाहर, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा रोल हो जाता है जो भी चीज़ें। और लगातार कई मेंस दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार मेंस देने पहुंचे, हर एक का मेंस दे रहे हैं, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो 10+ उसका NTPC हो, चाहे वो CGL हो, हर बार बाहर हो रहा है। चलिए पहली बार जो पढ़ रहे हैं आप चाहो तो ये चीज़ नोट कर लो, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ अनुशासनहीनता बहुत है, जैसे प्रैक्टिस में यहीं पे देख रहा हूँ, कभी किसी को आना कभी किसी को नहीं आना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी उतना अच्छा लेवल, अच्छा स्टैंडर्ड अर्थमेटिक का ही नहीं हो पाया, तो मुझे बड़ा क्लियर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अच्छे से अर्थमेटिक पे ध्यान दो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। आप कोई भी आप मतलब समझिए, बाकी आपको मानना नहीं, आपको टाइम पास करना है तो ठीक है। और यूपी पुलिस वाला अगर कोई बैठा है, कौन है यूपी पुलिस वाला जिसका पेपर लगा है, हाथ खड़े करो। आप बताइए आप लोगों को क्यों इस पर पढ़ना है। अब बताइए, देखिए यहीं से आप देख लीजिए, इन दो बच्चों का यूपी पुलिस लगा है, आप ये पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इनका पुलिस का भी नहीं निकलेगा और ये भी अच्छी से तैयारी नहीं हो पाएगी। ये कोई, अब हमने उन बच्चों से मना किया, बोला है, लेकिन बाकी मान गए, अब आप लोगों को नहीं मानना है। मैं कह रहा हूं आपका कार्ड में लिख जाएगा कि आपका ये नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ा दूंगा बाद में। पुलिस का लगा है तो पुलिस पे ध्यान दो, या फिर उस स्टैंडर्ड की आपकी तैयारी हो चुकी हो। आप समझो मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज लोग कर सकते हैं, समझो ना। अभी आपकी उतनी अर्थमेटिक अच्छी है, आपकी तो बिल्कुल ही नहीं अच्छी है, अब हम कैसे बताएं। फिर भी ये एडवांस एडवांस एडवांस, अरे एक बार ढंग से पढ़ो अच्छे से अर्थमेटिक। क्या टाइम है? 8 बजे से बैठ जाओ। पूरा ध्यान यूपी पुलिस पे, जिनका पुलिस का सिपाही का लगा है, मेरा मानना है पूरा का पूरा आप ध्यान उस पे दो। एक नौकरी ले लो, नहीं तो बता रहे हैं मतलब, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी टीचर अगर ऑफलाइन आपको पढ़ा रहा है तो वो आपको इतने अच्छे से जानता है कि आपको आपको खुद ही नहीं पता है, आप उतना अच्छे से अपने बारे में नहीं जानते हो। बैठे हैं आप कुछ लोग, है ना, लेकिन उनको मुंह बनाना होता है, कुछ बोल दो तो मुंह बना लेंगे, एकदम जीरो लेवल है उनका, मतलब कोई उनका स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन ना उनको इन्वॉल्व होना है पढ़ाई लिखाई में, ना कभी ढंग से पढ़ना है, ना कुछ करना है, बस ऐसे ही चलना है। कितने लोग 26 का सीरियसली सीजल देने वाले हो, लड़कों में हाथ खड़े करो।
सीरियसली? लड़कियों में कितने लोग सीरियसली ले रहे हो? एक। चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, तो वहां पे आपको एक चीज हमने बताने की कोशिश करी थी कि जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल आएगा? ए बी अपॉन बी सी। तो एक्चुअली यहां से एक रूल निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है? कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बहुत अच्छे समझिएगा, मेनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, लेकिन उनका इनवर्स भी कुछ नाम दे दिया जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, लेकिन हम लोगों को हमारे टीचरों ने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उन्होंने कहा मेन बेटा 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टैन। बाकी जो होते हैं वो बना लिए जाते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि 1 अपॉन साइन, मतलब साइन को आपने इनवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये किसके बराबर हो जाता है? कॉसेक थीटा हो जाता है। मतलब आप कहोगे कि अगर साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पता है ना? आप कह सकते हो कि इनका जो प्रोडक्ट होगा साइन और कॉसेक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कंफर्म? अब रेलवे में ऐसा कुछ ना चुका है, मतलब इसको समझिएगा, ये वर्ड पे उन्होंने फंसाया था। बोला था कि साइन थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एक शब्द होता है, ये कक्षा 5 कक्षा 6 में वर्ड ये सिखाया जाता है बच्चों को। यहाँ पे ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था ही नहीं, देखा जाए तो मतलब नॉर्मल सी बात थी। यहाँ पे वो जानना चाह रहे थे ये वर्ड बच्चे को पता है कि नहीं पता है। गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, आपको पता है क्या होता है? कोई बताए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? अगर मैं कहूं 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 4/3। हाँ, उसी का रेसिप्रोकल, ए का 1 अपॉन ए। आप कह सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम कौन होता है? जो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लिखा जाए और उसका मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो हमेशा 1 आएगा। दैट्स इट, दिस इज अ रूल, दिस इज अ थ्योरी। कोई भी हो, -3 का क्या होगा? 1 अपॉन -3। पक्का? जीरो का एग्जिस्ट नहीं करता है, जीरो का एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये गुणात्मक प्रतिलोम होता है। 2 वर्ड होते थे बचपन में, ये सब क्लास 4 5 6 की बातें हैं। एक होता है योजात्मक प्रतिलोम, हिंदी में कहते हैं योजात्मक, योजात्मक। कहीं कहीं किताब इसको लिखती है योगात्मक। दोनों शब्द सही हैं, दोनों 100% सही हैं। अगर कुछ बोला है तो हमने अच्छे से पढ़ा है उसको। और इंग्लिश में से बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या होता है एडिटिव इनवर्स? हाँ हाँ, जिसका सम 0 हो जाता है। ए इसका, नहीं आप ने भी सही बोला, तो इसका क्या हो जाएगा? -a। और जब आप इसको करोगे तो क्या हो जाता है? जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स -3, 4/3 का -4/, सम 0 होना चाहिए। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम। तो उन्होंने बस सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था कि साइन का क्या होगा, तो 1/sin। अब 1/sin ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा होगा इसका लब? कॉसेक थीटा। पक्का? ये छोटी छोटी सी बातें। ऐसे ही 1/cos थीटा बेटा, सेक थीटा, 1/tan थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं। अगर आपका ये मैं केवल उन बच्चों के लिए थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं जो नॉन मैथ्स के लिए, या जो लोग थोड़ा सा था मैथ्स लेकिन कभी उतना सीरियसली नहीं पढ़ा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सीरियस काम कर लो। जिनका सीजन लगा है, आपके पास समय ही नहीं है, आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है।
मैं आपसे बोल रहा हूँ, है ना? जितने लोगों ने लड़कों में हाथ खड़े किए थे, हैं इसमें 4-5 लोग तो ऐसा लग रहा है कि वो तैयार हो सकते हैं। बाकी लोग अभी धोखे में हो, आपको बहुत मेहनत करना है, मैं आपको डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अभी आप साथ में का बहुत सारे एग्जाम भी दे रहे हो, अभी आपको पता ही नहीं करना क्या है ना? तो बड़ा मामला गड़बड़ है। नोट्स जरूर बनाइएगा बिल्कुल बहुत अच्छे से। और बाकी जिनका लगा है आप लोग निश्चिंत रहिए, मैथ्स का जो है मैक्सिमम पार्ट मैं करा दूंगा आपको, बाकी चीज़ें आप अपना करते रहो। जितने लोगों को लगा, इसमें से कितने लोग हैं जो कंप्लीट मॉक देते हो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे? एसएससी के हाथ खड़े करो। क्या स्कोर रहता है? कोई दिक्कत नहीं, स्कोर बताने में कोई टेंशन नहीं। दीपक, क्या स्कोर रहता है? 125 से 30 पीछे? 115 आपके? 115, हाँ। 110-15 पर डे देते हो तुम लोग? पर डे की हफ्ते में एक दो बार? सैटरडे। रोज वाला कौन है? दो लोग हैं रोज वाले। बताइए कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था? बाकी आप कहाँ गेम से बाहर हो कि नहीं? किसे बेवकूफ बना रहे हो? घर वालों को बेवकूफ बना सकते हैं गौरव तिवारी, है ना? टीचर को थोड़ी बना बेवकूफ बना सकते। अब सीजीएल का भी है, पुलिस का भी है, स्टेनो का भी है, और 3-4 फॉर्म आ जाएंगे वो भी है। कहाँ से सर? ज्यादा बोल दो, ये लोग दिखते नहीं, मुंह चुराते हैं। सुनने की आदत नहीं, अंदर से खाली हो चुके तो कैसे फेस करेंगे? असलियत को फेस करने के लिए बड़ा वो चाहिए, है ना? बाकी लोग भैया थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, कोई भी और किसी का भी आप मतलब चाहे जो भी हो, आप मॉक ना पर डे दे पाओ तो एटलीस्ट, देखो मॉक डिपेंड करता है, पर डे देना बड़ी बात नहीं होती। आप कितना उसको, जैसे जैसे 2 लोगों ने कहा हम पर डे देते हैं, 3 लोगों ने कहा देना, उसके बाद आप कितना उसको एनालाइज करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कितना टाइम एक्स्ट्रा आपके पास है पढ़ाई जो आप कर रहे हो उसके अलावा, कि आप उसको बैठ के और घंटा 1.5 घंटा एनालाइज, तो मॉक देने का फायदा है। आपने गए किसी प्लेटफॉर्म पे दे दिया, उसके बाद कोई एनालिसिस नहीं, कोई क्वेश्चन आपको नया दिखा, फटाक से आपने नोट्स बनाया उसके कि यार ये क्वेश्चन नया है, इसको देख लेते हैं। कोई ऐसा आपको चैप्टर जो जबरदस्त आता था लेकिन जब एग्जाम उस क्वेश्चन उसमें आया वो आपसे नहीं हुआ, तो डिपेंड करता है कि वो कभी भी टाइम निकाल के, जैसे मान लो एक परसेंटेज, एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, आप गए, आपके एसटी में परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो ये तरीका होता है कि आपने जहां जिस टीचर से परसेंटेज पढ़ा एक बार उनके नोट्स देख डालो, ये तरीका रियल में होता है। उस दिन ना देखो लेकिन दिमाग में रखो, आप कहीं डायरी में लिख लो कि मेरे गलत हो रहे हैं। जैसे कुछ होते हैं, जैसे हम लोग भी करते थे तो हम लोग ऐसे कर लेते थे, मैं अपना जीवन का बता रहा हूँ, रेस प्रॉब्लम करता है, इंस्टॉलमेंट फिर से देख, स्पीड टाइम डिस्टेंस में आपको इतने कॉन्फिडेंस पढ़ाता हूँ, हमसे पूछो कितने पढ़ने के बाद आया। ज्योमेट्री पता नहीं कितने बार पढ़ा तब चीजें दिमाग में घुसना शुरू हुई हैं। मेंसुरेशन हाँ, लेकिन जो बच्चे रोते रहते हैं पता नहीं क्यों मेंसुरेशन एक ही बार में आ गई थी। शायद स्कूल के मेरे गांव के टीचरों ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया था, तभी जो लोग मेंसुरेशन के लिए बहुत रोते हैं, तो वो मुझे मतलब हम लोग तो मतलब सच में एक बार में ही हो गए थे। फॉर्मूले आप लोग पता नहीं कैसे नहीं याद हो पाते हैं, पर क्वेश्चन लगाओगे अपने आप याद होते जाते हैं। अब यहाँ पे जो लोग सीरियस हैं, आज से ट्रिग्नोमेट्री शुरू है लेकिन आपकी मेंसुरेशन नहीं खत्म है। हम करें ना कहें, यहाँ पे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि नहीं यार मुझे लगाना है। कल मैंने कितने क्वेश्चन डाले थे, लगाया आप लोगों ने? कितने लोग लगा के लाए? हाथ खड़े करो। गरिमा क्यों नहीं लगाया तुमने? नहीं हो पाए क्यों? रीजन क्या है? रिजल्ट आया है तो आपका तो फिर वही बात है,
आप कभी भी टाइम निकाल के, गोविंद जायसवाल एक इंसान है, आईएएस बना था बिहार का, आप उसका इंटरव्यू एक बार देखिएगा, उसका जो स्टॉक पे भी है, आप उसको देख के आप लगेंगे कि जो बंदा आईएएस का मेंस का इंटरव्यू दे रहा है, उसके बाद देने के बाद तुरंत आके अपना काम करना शुरू कर देता है, फिर से अगले प्रीलिम्स की तैयारी। आप, मैं वर्ड सब लोग सुन लेना, आप सुनिएगा, ऐसा नाम मैं बता रहा हूं, गोविंद जायसवाल एक बंदा है, मैं सबसे जबरदस्त उसका लगा मुझे कि जो इंसान इंटरव्यू, वो भी एक दो नहीं, 2-3 इंटरव्यू दिए, उसके बाद आके, ये नहीं कि पार्टी या सेलिब्रेशन, बिहार का बंदा है, पिताजी रिक्शा चलाते थे, 50,000 रुपए दे के पूरा अपनी जमीन भेजा था यहाँ पे, वो इंसान आके तुरंत फिर से प्रीलिम्स की तैयारी, वो इंसान आके फिर से अपनी ट्यूशन पढ़ाता था, तो फिर से नए ट्यूशन ढूंढता था कि अब मैं कैसे यहाँ पे दिल्ली में जिंदा रहूंगा, इतना बड़ा एग्जाम के बाद। और यहाँ हम लोग छोटे छोटे उसमें सेलिब्रेशन में आ जाते हैं, मोड में आ जाते हैं, या टेंशन में आ जाते हैं, दोनों चीजें होती हैं, न टेंशन न कुछ। देखो, तो ऐसे लोग हमारे, मतलब अभी साथ में ही है एक तरीके से, ऐसे सोचो कि इन लोगों को जब हम सुनते हैं तो लगता है यार हम लोग, मतलब ठीक है, आपने जब आंसर की देखी थी जो भी था, तो माइंडसेट तो हो ही गया था एक तरीके से। कितना आपका स्कोर बना था? 280। आप मेहनत करिए, आप कर सकती हैं, लेकिन वही ना, आपके साथ भी रहा कि थोड़े, उसमें भी कुछ गलती नहीं कही जा सकती है, डिफेंस में थोड़ा रिस्क रहता ही है ना, ऐसा नहीं आपके रिटर्न तो आपने निकाले, एसएसबी भी है, अब एसएसबी तो देखो रिस्क होता है, बड़े बड़े लोग उसमें हार जाते हैं, है ना, इसीलिए कहा जाता है कि फिर प्लान बी साथ में एक्टिवेट रहता है। कई ऐसे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 5-5, 6-6 अटेम्प्ट नहीं उनका हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं है, तो फिर उनको यही सजेशन दी जाती है कि प्लान बी, मतलब ये, अब जैसे मैं मैंने एक दिन बताया था ना, एक लड़का 2012-13 में उसका कोई पेपर नहीं निकला था, उसका टारगेट यूपीएससी था, वो वाकई में बहुत सीरियसली, तो उसको अभी कुछ साल पहले हम लोगों ने 3-4 लोगों ने समझाया कि आप प्लान बी पे काम करो, मतलब उसके दिमाग में आईएएस, सिर्फ आईएएस, ना यूपी का कोई पेपर देना हो, यूपी में भी अगर देना है तो पीसीएस का, बाकी कोई नहीं, वो भी पीसीएस का बहुत टाइम बाद। तो हम लोगों ने सिखाया कि नहीं नहीं, अब भारत समय आ गया है, प्लान बी पे काम करो, और थोड़ा काम उसने शुरू किया, अभी उसका रिजल्ट आ गया है, बताया था नायब तहसीलदार उसका हो गया है। अभी भी हम लोगों ने, अब हो सकता है अभी संडे या मंडे आएगा, तो अभी भी हमने कहा तुम्हारे पास है मौका, रुकना नहीं है, और जब इतना तुमने मेहनत करी है तो अभी फिर एसडीएम, क्योंकि आईएएस में शायद उसके अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, हमने कहा एसडीएम तो बनाओ कम से कम, ये चीजें करना पड़ेगा। वो बता रहा था कि उसका जहां का रहने वाला है, घाटमपुर का, कह रहा था कि उस पूरे कुछ किलोमीटर की दायरे में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं पहुंचा है। कह रहा है सर आपको क्या लगता है भारत में कितना पिछड़ापन है, आपको पता नहीं है, हमारे कई किलोमीटर दायरे में कोई किसी भी गवर्नमेंट नौकरी में नहीं निकला है, पहला मैं इंसान, मतलब ये है, मतलब ये रियलिटी है, लेकिन ये सरकार इसको देखती नहीं, नोटिस नहीं करती। ये उसके वर्ड थे, बोला मेरा गांव नहीं, कई किलोमीटर का दायरा घाटमपुर के पास, बोला कोई किसी भी उसमें नहीं निकला है, मैं पहला इंसान हूं। करिए आप लोग भी, जैसे सीजीएल अगर है तो देखिए लिमिटेड टाइम है, आज देखिए कितनी 9 तारीख हो गई, बहुत अच्छी प्लानिंग करिए, और बच्चे ही निकालते हैं, इंसान ही निकालते हैं, काम करो, खराब से खराब लोफड़ों ने इतिहास रचा है, ऐसा नहीं है ना, आप भी कर सकते हैं, बस आपको करना पड़ेगा, थोड़ा एसटी वाला देने का प्लान शुरू करो, और अगर तैयारी अगर अभी तक नहीं हो पाई, किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब्जेक्ट पहले क्लियर करो रादर देन एसटी देने से। और एक चीज बता दें, सब्जेक्ट जरूर क्लियर करो, लेकिन कोई सब्जेक्ट आपका 100% कभी नहीं होगा, एक ये भी माइंडसेट कई सारे बच्चों का होता है जो थोड़ा चिंटू या चिंटी टाइप के होते हैं, मेरा अभी 100% सिलेबस नहीं हुआ है, तो हम कैसे आप प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, कभी नहीं होगा, जीवन में नहीं होगा। मैं तो 100% मैथ्स नहीं पढ़ाता हूं, अब बताओ, ये मैं आपको खुलेआम बता रहा हूं, आई नेवर टीच 100% मैथ्स। इतना बता देता हूं कि आप उस लायक हो जाते हो कि आपकी मैथ्स होने लगती, सही बता रहा हूं, इतनी वैरायटी है, कैसे कहां तक आपको बता दें, फिर तो फिर पता लगे चलेगा स्पीड टाइम डिस्टेंस ऐसे ही चलता है इतना लंबा, फिर वो चलेगा 2 महीने स्पीड टाइम डिस्टेंस, उसके बाद भी शायद मैं नहीं बोलूंगा कि ये 100% मैंने पढ़ा दिया है, ये रियलिटी है, ये बिल्कुल सत्य बात है ना। तो यहां पे आपको काम करना है, थोड़ा अगर आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, है ना, तो आपको इन्वॉल्व होना चाहिए,
आप प्रॉपर सेल्फ घर पे बैठ के दो, अगर पॉसिबल हो तो कोई ऑफलाइन की बुक से भी दे सकते हो, क्योंकि बार बार हम मोबाइल की स्क्रीन देखते देखते वो भी थोड़ा हम थकान महसूस कर देंगे। क्योंकि अगर मान लो आप जीएस भी वहीं से पढ़ रहे हो, आप रीजनिंग की भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो पूरे टाइम पे वो मोबाइल की स्क्रीन देखकर फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई ना कोई चीजें आप ऑफलाइन का वो ले लो, आप कोई किताब प्रीवियस के ले लो, कई सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल रहती हैं, किसी का ले लो, किसी का ले लो, करो। रास्ते हैं, उन रास्तों को कौन करता है, कैसे करता है, क्या करता है, ये चीजें होती हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप बताइए, यहां पे सबको पता होगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। कोई ऐसा नहीं जो कहे नहीं हमको नहीं पता है, क्या है ये? पाइथागोरस थ्योरम है। हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, बहुत मेहनत करिए, बहुत सावधान होकर मेहनत करिए, और स्पेशली अगर आप कानपुर में तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, स्पेशली एसएससी का नाम पे। आप मानिए, मतलब बहुत ज्यादा खराब, मैं तो देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से बहुत ही ज्यादा खराब। एसएससी हो, बैंकिंग हो, मतलब क्योंकि आपके साथ ही आपको डिमोटिवेट कर देंगे कि एसएससी में होता नहीं, कैसे क्या होगा, ये वो, और फिर आप भी वैसे बनोगे। बताओ ऐसे कर सकते हैं? अब थोड़ा ध्यान दीजिए यार, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन, ठीक है। अब आप बताइए, ए बी अपॉन ए सी क्या है? साइन थीटा। ये बेटा क्या हो जाएगा? जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जान है, बाकी सब खेला यहीं से हो जाता है। हमारे टीचर तो कहा करते थे, बेटा ये एक फॉर्मूला याद है, दुनिया का हर फॉर्मूला इसे बनाया जा सकता है। इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, मतलब सही वे उन्होंने इतना अच्छे से डीप में पढ़ रखी होगी भाई ट्रिग्नोमेट्री। फिर बाद में हम लोग भी थोड़ा जाने कि सच में ये वाकई में ये मेन है, और ये हर बच्चे को याद होता है, चाहे आपका बैकग्राउंड हो चाहे ना हो, हर बच्चे को ये पता था कि नहीं पता था यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1। फॉर्मूले का देखने का नजरिया ये होता है कि ये एंगल सेम होना चाहिए, मतलब आप समझिए, जैसे आप बाय द वे साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, दिमाग खोल के पढ़ना है, कंपटीशन स्पेशली बड़े कंपटीशन। अब ये क्वेश्चन आ गया, आप कहोगे सर ने पढ़ाया नहीं, सर ने तो ये फॉर्मूला सर ने भी बताया था और आपको भी स्कूलों के टीचरों ने रटा रखा है, ये वही तो फॉर्मूला है। बोले नहीं वो तो थीटा होता था। थीटा क्या है? एंगल, और दोनों में थीटा सेम है, मतलब ये क्या है? सेम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट्स इट। आई बात की नहीं आ रही? तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, इनको आपको समझना है बहुत ध्यान से। तुम लोग भी बाकी सब्जेक्ट तैयार करते रहो, बहुत उम्मीदें हैं भविष्य में तुम लोगों से, बाकी पे काम करो और बहुत अच्छे से। ये नहीं कि थोड़ा चीजें अच्छी हो गई तो फिर से मोबाइल में लग गए, इस पे थोड़ा काम करिए। चीजों को आपने पढ़ रखा है, उसको बार बार दोहराने से चीजें और मजबूत हो जाएंगी, एकदम क्लियर। और जिस प्रकार से कॉन्सेप्चुअली मैथमेटिक्स को देखा है, सेम कॉन्सेप्ट से ही आपको इंग्लिश को भी पढ़ना है, तो 25-25 आएंगे, वही कॉन्सेप्ट चलता है। हाँ, और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहना है। रीजनिंग एक ऐसा है कि लोग बोर हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, एग्जाम से कुछ समय पहले ही करते हैं जो भी है, या जो फुल मॉक देते हैं उनका तो खैर अलग बात है। इवन कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी से आप लोग सप्ताह में 1 दिन से मॉक देना स्टार्ट करो, 1 दिन या 2 दिन से। अभी तो आप बहुत लोग छोटे हो, कोई एग्जाम नहीं, लेकिन ठीक है, हम ये सोच के कि हर संडे हमारा एग्जाम है,
और उसी माहौल में फिर आप देखो मतलब कितना चेंज हो जाएगा। सही एज पे आए हो तो हम चाहते हैं कि भाई एक सिलेक्शन ही नहीं, रैंक टाइप की तैयारी करो, आप समझिए। वैसे तो ये ऐसी एसएससी ऐसा आयोग है, यहाँ पे रैंक वैंक का उतना फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन आपको अच्छा लगेगा ना कि यार मतलब हमने ऑल इंडिया टॉप किया, या हमारी 5वीं रैंक थी, हमारी 10वीं रैंक थी। इस फॉर्मूले से और फॉर्मूले आइए आपको बनवाते हैं। नोट हो गया सबका? मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, आपके आसपास कैसे लोग बैठे नहीं नोट कर रहे हैं, सच में उनका, मैं खुद ही अगर बैठा होता, कोई टीचर ऐसे कंपटीशन पढ़ा रहा होता तो मैं तो ना नोट करता। स्कूल में इतना अच्छा पढ़ा दिया था सर ने। लेकिन हर एक का अपना अपना नेचर है। आपके स्कूल में ऐसा पढ़ाया गया और आपको आता है तो अपना नोट करिए, अदरवाइज आप आसपास के लोगों को मत देखिए, सिर्फ आप अपने लिए पढ़ने आइए। ये मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, हर इंसान यूनिक है। और जब आप वनडे एग्जाम की तैयारी करो तो फिर बहुत ओपन दिमाग से करो। बहुत ज्यादा दिमाग खोल के ग्रुप आपका अच्छा होना चाहिए, जो केवल बात ना करें एसएससी की, सच में तैयारी भी कर रहे हो एसएससी की, है ना। बात खाली, बस बात बहुत होती है कानपुर में अब, पिछले 3-4 सालों से। पहले तो नहीं, पहले बच्चे करते थे, लेकिन अभी केवल बात करते। जैसे ये फॉर्मूला है, इस पूरे को अगर मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूं कॉस से, कॉस स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए, ये कॉस किसके अपॉन में है? इसके भी अपॉन में, और तो ये कॉस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। बहुत फेमस फॉर्मूला, उतना नहीं फेमस है जितना ये है, लेकिन ये भी है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इससे ज्यादा फेमस कोई फॉर्मूला नहीं है। सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का फेमस फॉर्मूला, सबसे ज्यादा। अब ये ना कहना नहीं, इससे भी फेमस फॉर्मूला था साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, वो कोई फॉर्मूला तो नॉर्मल सी बात थी, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। इसको आपको समझना है बहुत अच्छे से। मैं हर बात पे पढ़ा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। पॉसिबल हो तो मॉर्निंग का शेड्यूल बनाइए पढ़ाई का। आपकी क्लास अगर 8 बजे की, तो और पहले उठ के सुबह कुछ जीएस पे काम करिए, उस पे काम करिए, मतलब अगर संभव हो। अगर आपको लगता है कि हमारा रात में उठने से, रात में पढ़ने से बहुत समय मतलब यूटिलाइज हो जाता है, तो कोई बुरा नहीं। मैंने कहा ना, हर इंसान अलग होता है, लेकिन ऐसा पाया जाता है कई लोग मॉर्निंग की स्टडी में ज्यादा अचीव कर पाते हैं। ये इसी से तो बना है, नहीं बना है? ध्यान दो, बना है कि नहीं बना है? इसमें यार हम लोग लगा दें a माइनस बी ए प्लस बी, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? लगा। बताओ, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब देखो यहीं पे है जाकिरी भावना, जैसे कुछ कहेंगे ये तो पता था, पता नहीं एक नया फॉर्मूला आ गया। नहीं, ये नया नहीं है, ये इसी से पैदा हुआ है। ये भी नया, इसके बाद ये भी नया नहीं, इसी से पैदा हुआ। अब यहां से लोगों ने एक ट्रिक बना दी है, ऐसे बनाया, बोला है इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर p अपॉन क्यू है, देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। जब कोई नया वर्ड सीखो तो बार बार उसको इन्वॉल्व करो, कहां पे सेट कर सकते हैं। इंग्लिश वोकैब का ये रूल होता है, तो वो वोकैब आपको याद हो जाती है। भाई हमने तो, जो हमारे तो मित्र हैं, उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई, तो उन्होंने यही तरीका बताया था कि नया वर्ड सीखा तो प्रयास करो उसको कहां सेट कर सकते हो। आपको नहीं पता था मल्टीप्लिकेशन इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम, तो अब यहाँ पे आप सेट हो सकता है कि हाँ यार ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। लो, रिवीजन भी हो रहा है और चीजें भी समझ में आ रही। क्या मतलब हुआ कि अगर इसकी वैल्यू p अपॉन क्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, q। सर अगर इसकी वैल्यू p अपॉन क्यू हो,
डायरेक्ट इस पे भी क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट 5 सेकंड का क्वेश्चन है, बस आपको बस 5 सेकंड भी नहीं, मतलब कुछ करना ही नहीं था, नोट कर लें आप इसको आराम से सुकून से। सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करिए एसएससी वालों, बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी, दिन भर खाली कोचिंग कोचिंग खेलने से भी काम नहीं होगा, मतलब वो कोई भी हो कहीं भी जो, क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि बच्चे मतलब सेल्फ स्टडी करिए, बहुत ईमानदारी से सेल्फ स्टडी करिए। लाइब्रेरी भी अगर जा रहे हो तो ऐसी लाइब्रेरी हो जहां पे आपके दोस्त यार ना हो, ग्रुप ना बन पाए, ग्रुप बने तुरंत दूसरी लाइब्रेरी ज्वाइन कर दो। वैसे तो आपका रूम में जो स्टडी हो सकती है मेरे हिसाब से मान लो, लेकिन अलग अलग सोचना होता है। अब जैसे उस दिन बच्चे को समझा रहा तो कहता है सर मेरा रूम बहुत छत के ऊपर है, उसमें धूप बहुत आती है ये वो, तो उस केस में चलो हमने समझा कि हाँ यार लाइब्रेरी सही है। क्योंकि ग्रुप में बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, मैं तो देखता हूँ ना, यही सामने एक, यहाँ है सामने लाइब्रेरी, एक नीचे लाइब्रेरी, तो बच्चे कितना टाइम वेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं तो 2-2 घंटे तक खाना खाते रहते हैं। मैं देखता हूँ ना, मतलब ऐसे मतलब, तो मुझे लगता है शायद सब जगह चीजें ऐसे ही होता हो, 2-2 घंटे तक खाना खा रहे हैं, उसके बाद खड़े हैं बाहर तो आधे आधे घंटे तक, एक एक घंटे तक बाहर खड़े हैं। तो पहला रूल तो कि भाई दोस्ती यारी आपका अगर है दोस्त तो फिर वो दोनों ही दोस्त बड़े प्रोफेशनल हो जाएगी, आप समय है पढ़ाई का, आप पढ़ाई करते हैं, अब पढ़ेंगे 2-4-5 घंटे, उसके बाद फिर थोड़ा सा नींद बहुत आती है। जैसे कल एक बच्चा बात कर रहा था, सर बहुत आलस आता है, नींद आता है। अरे हमने कहा भाई थोड़ा खाना जितना खाते हो आधा खाओ, कुछ नहीं जिंदा रहोगे, थोड़े पतले हो जाओगे, लोग चिढ़ाएंगे, चिढ़ लेना। अब खा लेते हो दबा के, मौसम बढ़िया है, और फिर कहते हो नींद आ रही है। आप समझिए। हमने कहा सब भैया, आप कहीं जाओगे, बोला हम ये डॉक्टर भी दिखा लिए, बहुत नींद आती है, उसने कहा कुछ नहीं, हमने कहा कुछ नहीं, तो 2-4 बार उसके पास जाओगे तो वो तुम कहेगा कि सीधा आप न्यूरो को दिखाओ, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ब्रेन की चल रही है। आप मैंने कहा आप, बोले हाँ हाँ हमारे दोस्त साथ ऐसा हुआ था, वो 4-5 गया, उसके बाद बोला न्यूरो। हमने कहा देखो हम बता रहे हैं ना, हम तो देख रहे हैं ना लोगों को, साइको होते चले जा रहे हैं, साइको। तो वो डॉक्टर भी क्या करे, देखो भैया न्यूरो दिखाओ, कोई बात ही नहीं। सही बता रहे हैं, मतलब एक वो हो गया है। 3/5 है भाई ये, और आपसे कहा जाए cos थीटा की वैल्यू, बताओ कैसे निकालोगे। लगाओ बुद्धि लगाओ, योर टाइम स्टार्ट नाउ, करिए अच्छे से, ईमानदारी से लगिए, बहुत चौड़े से दबा के। और 8 बजे आप लोग प्रयास करो, अभी आज पहला दिन था, चलो हम भी 10 मिनट लेट थे, है ना, बट ठीक है, 1-2 दिन में आप रिदम बना लेना, हम भी रिदम बना लेंगे, है ना, हम भी रिदम बना लेंगे। क्योंकि भाई जो जिसका शेड्यूल होता है, थोड़ा तो मैनेज करने में टाइम लगता है, फिर भी हमने बड़ा एफर्ट्स किए, लेकिन स्टिल आई वॉज लेट बाई 10 मिनट, मैं लेट था 10 मिनट एग्जैक्ट। तुम लोग उठ नहीं पाते हो सुबह? तुम्हारे साथ? हाँ। क्या हो गया? बेटा आप मेहनत करो बहुत अच्छे से, मैंने आपको पहले दिन भी बोला था जब आप आए थे कोचिंग कि पूरा का पूरा टैलेंट है एसएससी वाला, लेकिन गड़बड़ है मामला बस, अभी शुरू नहीं हुई एसएससी की तैयारी, और है पूरा टैलेंट, उसको मैनेज करना है। शुरू करो अच्छे से ध्यान से। चलिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले तो कितने लोगों का आंसर आया, नहीं पहले आंसर क्या है, पहली चीज तो आंसर क्या है, 15/17, ओके, 15/17। अच्छा गर्ल्स में किसी का आया 15/17? नहीं आया, ओके। बॉयज में कितने लोगों का आया 15/17? ओ, चलिए देखिए,
कोई बुरी बात नहीं, इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स, है ना। सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर इतना है तो मेरे भाई ये बताओ सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होगा? हाँ बेटा दोनों को ऐड कर दो, तो 2 सेक थीटा इक्वल टू 3/5 प्लस 5/3, 9, 25, 34/15 और 2 से खत्म 17। जब सेक की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू नहीं आया कि नहीं आ रहा है? एकेडमिक में टीचरों ने सिखाया, आपको पता नहीं क्यों नहीं सिखाया। स्कूल का क्वेश्चन है, स्कूल का मेथड है, लेकिन ये 10वें के अंदर की बात है ना, ये चीजें। पुलिस पे ध्यान दो, अच्छे से बढ़िया से कर लो, है ना। बाकी में ये सब चीजें पढ़ लेना, तुम्हारे भले के लिए बोला हूं, तुम गुस्सा ना हो। हम चाहते हैं कि जल्दी से नौकरी लग जाए। हाँ शाम का बेटा वही है कि शाम में 4 से 5 प्रैक्टिस करो और 5 से 6 मैथ अर्थमेटिक अगर लगे तो पढ़ना चाहिए तो पढ़ो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिस 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 वाली बात जबरदस्त। जीएस पुलिस लेवल की सर 2 से 4 पढ़ा रहे हैं, तो वो उसको भी आप देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। वो पुलिस सिपाही लेवल ही की चला रहे हैं उसी ढंग से। बाकी हिंदी और रीजनिंग का स्वयं प्रैक्टिस कर लो जबरदस्त। हिंदी तैयार है कि नहीं तैयार है? तो प्रैक्टिस करते हो पर डे? एक मॉक टेस्ट कुछ ना कुछ लगाया करो। हाँ हो जाएगा तुम्हारा, मतलब 100% हो जाएगा। और अगर लग रहा है कि नहीं हमारा साथ में मैनेज हो सकता है तो फिर अलोंग विद आप पढ़ सकते हो भाई। ये लास्ट है, मान लो तुम्हें लगता है नहीं नहीं हम हैंडल कर लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन फिर मेन आपका जो है उधर ही फोकस होना चाहिए कि वो एग्जाम हल्के में कोई एग्जाम ना लो, है ना। और ओवर कॉन्फिडेंस में भी ना लो कि नहीं निकाल लेंगे, पुलिस का कौन है आराम से निकाल लेंगे, ये भी ना बोलो। बोलो कुछ नहीं, करते रहो ईमानदारी से काम। क्या टफ था क्या क्वेश्चन? नहीं था ना? इक्वल टू के, ये गिवन है, सीडीएस का क्वेश्चन है। बाकी ये एसएससी ने उसके बाद चुराया, लेकिन पहली बार हम लोगों ने तो सीडीएस में ही देखा था। 1 माइनस साइन थीटा 1, 1 माइनस साइन थीटा 2, 1 माइनस साइन थीटा 3 इक्वल्स टू, वैसे ऐसे दिया हुआ है। और ये इक्वल टू ये और ये इक्वल्स टू के, मतलब के इसके भी बराबर है के इसके। तो बस उन्होंने पूछा था के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है। तो ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा 2, कॉस स्क्वायर थीटा 3, साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 2, साइन स्क्वायर थीटा 3। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 3। चौथा ऑप्शन हो जाएगा साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3। सो बच्चा बताओ इन चार ऑप्शन में कौन सा है? पहला।
चलो बताएं अब। चलो देखो, इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड एल मान लो, इसको मान लिया आर। एक्चुअली ये इसलिए बोल दिया कि बार बार इतना बड़ा बड़ा कौन लिखे। तो बताओ एल इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू के, इसका मतलब हो गया एल इक्वल्स टू के और आर इक्वल्स टू, यार दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, तो एल आर इक्वल्स टू के स्क्वायर। मैं जानबूझ के थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करा भी रहा हूं जिससे ये पता भी चले कि भैया इतना सोचना पड़ेगा। पता लगे हमने आपको हल्के हल्के क्वेश्चन करा दिए, आपको लगा अरे बड़ा आसान है, एडवांस कर लेते हैं। तो ये माइंडसेट होना चाहिए कि मेहनत देखो करनी पड़ती है, एडवांस नहीं पढ़ते कई बार लोग हैं लेकिन उसके बाद सन्नाटा हो जाता है। के स्क्वायर इक्वल्स टू एल आर, एल आर का मतलब हो गया इनका आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो बताओ 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा 2, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के। के की वैल्यू एक्चुअली हो जाएगी प्लस माइनस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस, लेकिन प्लस माइनस में माइनस वाला दिया नहीं, प्लस ही वाला दिया है, इसलिए हम लोग ये कर लेंगे। आया कि नहीं आ रहा, पक्का समझ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, बेसिक है, मतलब बेसिक ही ट्रिग्नोमेट्री आती है। मैंने आपसे बोला ही एडवांस में आपने अगर जिन लोगों ने ज्योमेट्री शुरू किया था तो मेन दौर आपका एडवांस में वही रहता है, बाकी ऐसा नहीं, इसके भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा लाइट रहता है, आसान रहता है। वो मेंसुरेशन वाला मुझे थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, वो कब आपको डिस्कशन कराएं, क्या कराएं, कराना है तो मैंने आपसे बोल रखे 400 450 वो क्वेश्चन है कराने हैं, चाहे जो कुछ है, चाहे वो कोई एक बच्चे के लिए फायदेमंद हो, लेकिन मैं कराऊंगा। और उसमें फिर मैं आज आपको 2 पेज डाल दूंगा, उसका हम देखते हैं कैसे क्या कराते हैं। जो भी डाउट हो अपना पेज में लिखते रहना कि 127 नहीं आया, 131 नहीं आया, लेकिन लगाते रहिएगा। और अच्छा लगा कि कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए थे कि हमने लगाया। सुनकर जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं, बड़ा कुछ विचार चल रहा है, विचार दिमाग में ना चले, अच्छा चले, जो चले एक पकड़िए अच्छे से और बहुत सीरियसली काम करिए। दोस्त का हो गया इसलिए टेंशन में हाँ, किस में हुआ, किस चीज में, नहीं किस चीज उसमें हुआ है उसका, अच्छा चलो अच्छी बात है, हो जाता है कभी कभी। आप भी एक सूत्र बनाइए कि बस ये सामने सीजीएल मेन एग्जाम है, आपकी जितनी ऊर्जा है उसमें मैक्सिमम ऊर्जा उसमें है, थोड़ा बहुत धूप और कहीं लगने दो लेकिन मेन हमको वही है। मेरी बात आप समझ गए ना, जैसे आप थोड़ा साइड में कुछ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट हैंड ये सब, मतलब हाँ मतलब आप देखो, वैसे आप शॉर्ट हैंड सीख क्यों रहे हैं, रीजन क्या है। हाँ हाँ, जीवन में संकल्प में विकल्प मत पैदा करो, कुछ समय बाद प्लान बी एक्टिवेट करो, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं होता है शॉर्ट हैंड जैसा। मैंने शॉर्ट हैंड के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो बच्चे कभी, कुछ बच्चों को हमने सजेस्ट किया है, जब उनको पढ़ाया साल 1.5 साल मैथ नहीं अच्छी हुई तो हमने कहा बच्चे आप तुम जाओ शॉर्ट हैंड सीखो, जाओ 2-3 नाम बता दिए, हमने कहा वहाँ देखो जाके जहाँ समझ में आए, हमने खुद बोला है क्योंकि हमने सिखाया, जब अच्छी नहीं हो रही थी मैथ तो मैं क्या करूँ, प्रयास भी बच्चे नहीं कर रहे थे और जो भी कारण था, तुमने कहा शॉर्ट हैंड सीख लो, कुछ ना कुछ तो चलेगा। तो बच्चे फिर खैर सीरियसली लगे भी, उसमें एक लड़की का तो हो भी गया था, कानपुर की रहने वाली, कानीपुर पोस्टिंग भी हो गई है ना। तो उन्होंने बताया कि सर शॉर्ट हैंड इतना आसान नहीं है, समय देना पड़ेगा, अच्छा खासा समय देना पड़ेगा, और सर सब कुछ भूल के देना पड़ता है, ये वर्ड थे, मेरा अनुभव नहीं रहा है, ये बच्चों ने बताया कि सर करना पड़ता है, भाषा है और भाषा को सीखने के लिए समय लगता है, इसलिए मेरा मानना है कि अलॉन्ग विथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठीक है अब आप थोड़ा सा करते रहो, क्योंकि मेन सीजियल है उस पर ध्यान दो। बढ़िया नौकरी है, काहे मतलब इतना
और अच्छी सी बात है, दोस्त का हुआ तो पॉजिटिव रहो, उस दोस्त से कनेक्ट रहो, कैसे उसने काम किया, क्या की प्लानिंग रही, क्या स्ट्रेटेजी रही। कभी कभी दोस्त हमें सजेस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं कि मान लो टीचर की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रही तो दोस्त ने बता दिया, है ना। दोस्त तो गलत तो गाइड करेगा नहीं, वैसे टीचर भी नहीं गलत करते हैं, लेकिन चलो तो दोस्त से भाई अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मैच है तो आप बात कर सकते हो, यार कैसे क्या क्या करना चाहिए, कैसी होनी चाहिए। मिल के बात हो पाए तो और अच्छा है, फ़ोन से बात हो पाए तो ठीक है, व्हाट्सएप पे बात हो पाए तो ठीक है ना। नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं यार, आप जो कोई चीज़ किसी उससे मिल के थोड़ा बात करते हो तो चीज़ें और कनेक्ट हो पाती हैं, है ना। चलो ठीक है, जो आप कर रहे हो अच्छा है, लेकिन प्रयास करिए सामने ये, क्योंकि जब आप पहुंच चुके हो, जैसे आप बता रहे थे कि बैंकिंग का आपने मेंस लिख दिया है, तो आप हल्के नहीं हो, बस आपने थोड़ा बीच में कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो गया। बैंक का मेंस पहुंचना थोड़ा और बड़ी चीज़ होती है, इसलिए आप अपने आप को ज़्यादा वो ना सोचो कि, है ना। बढ़िया करो, सब बढ़िया होगा यार, इतना सब कुछ तो है भाई, इतना घर से तुमको सपोर्ट तो है ही है कि ऐसा तो कोई प्रेशर तो है नहीं, जैसा भाई बता रहा था तुम्हारा कि बस इनका होना चाहिए, तो कितनी आपके ऊपर वाला आपके ऊपर कृपा कर रहा है कि पूरा सपोर्ट है यार, बस तुम करो। पहला पड़ाव तो आपने पार ही कर लिया कि बस तुम करो, और क्या चाहिए, बस तो फिर करके दिखा दो। चलिए फिर कल बात करते हैं, थैंक यू। ये आ गया ना क्वेश्चन, ये